दोस्तों, आज हमारी जो ये वीडियो होने वाली है दैट इज़ सक्सेस प्रिंसिपल। एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ कि ये हमारी कोर्स की ये आज लास्ट वीडियो होने वाली है। डेफिनेटली आपने अभी तक बहुत सारी चीज़ें सीखी और मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने जितना भी कुछ सीखा उसको आप अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट ज़रूर कर रहे होंगे। आपको डेफिनेटली उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर मिल रहे होंगे। हमने पहले वाले वीडियो के अंदर मैनिफेस्टेशन के ऊपर बात करी। आज की जो वीडियो होने वाली है सक्सेस प्रिंसिपल के ऊपर होने वाली है। आपने स्किल्स के बारे में तो बहुत कुछ सीख लिया, बट सक्सेस प्रिंसिपल क्या होता है, आपको क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो आप इस वीडियो के अंदर जानोगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक और पेन और कॉपी ज़रूर लेके बैठे, बिकॉज जो भी ये नोट्स है आप अपनी नोटबुक के अंदर ज़रूर उतारो। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जो चीज़ आप लिख रहे हो तो आपके वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जा रही है, तो आप उसे इम्प्लीमेंट करोगे। तो सक्सेस प्रिंसिपल के ऊपर जो फर्स्ट फैक्टर आता है दैट इज डिजर्व इट फैक्टर। डिजर्व का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपने सोचा कि मुझे एक आईफोन चाहिए, उसकी वैल्यू जो भी हो, पर क्या आप उसे डिजर्व करते हो? अगर करते हो तो आपको ज़रूर मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि जिन चीज़ों को आप एटलीस्ट 3 बार नहीं खरीद सकते तो आप उन चीज़ों को अफोर्ड ही नहीं करते। डेफिनेटली आप इस व्यापार के अंदर अपने बहुत सारे थॉट लेके आए होंगे कि मुझे ये करना, मुझे ये अचीव करना है। इम्पैक्ट मैं बोल सकता हूँ कि मुझे मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो। आपके घर के अंदर एक मिरर ज़रूर होगा, आईने के सामने खड़े रहो और अपने आप से टॉक करो। क्या मैं डिज़र्व करता हूँ? क्या आप सेल्फ टॉक करो कि क्या मैं इस बिज़नेस से 50,000 भी डिज़र्व करता हूँ? अगर डिज़र्व करोगे तो मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, जिसको मैं बोलता हूँ डिज़र्व इट फैक्टर। देन हमारा जो फर्स्ट फाउंडेशन यहाँ पर जो आएगा डेट इज द वर्ल्ड इज नॉट अ क्रेजी इन नॉट रेस टू रिवॉर्ड अ वुल बंच ऑफ अनडिजर्विंग पीपल। ये जो यूनिवर्स होता है ये किसी भी इंसान को कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं दे देता। कोई इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हो और एक इंसान ऐसा है कि जो घर की 4 दीवार के अंदर बैठ के सोच रहा है कि मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा ले लूँगा। वो एक कंफर्ट जोन के अंदर घूम रहा है, वो बाहर जाके ना धक्के खा रहा, ना वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वीडियो को सुनना और उसको जाके इम्प्लीमेंट करना, यहाँ पर आपको बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। तो जब आप चैलेंज फेस करोगे अपने लाइफ के अंदर, आप कौन से भी फील्ड के अंदर हो, तो आपको जहाँ पर चैलेंज नहीं आ रहा है तो आप गलत रास्ते के ऊपर हो। आप ऐसा कोई काम करो कि जिसके अंदर आपको कंफर्ट है, टाइम से खाना मिल जाता है ना, अगर आपने काम बिगाड़ा तो आपको किसी की सुननी नहीं पड़ती, ना टाइम लिमिट होती है। और जो मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ आपको धक्के खाने वाला, तो ये जो काम जो होते हैं ये यहाँ पर आप बहुत ऐसा भी आपको सोचा होगा कि मैं इस पेपर को छोड़ देता हूँ। आप ज़्यादा परेशानियों को झेल नहीं सकते। सी, जो ये यूनिवर्स होता है परेशानियाँ उसको ही देती है कि जो उसको सोल्व कर सके, अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ सके। आप बहुत कुछ पाना चाहते हो तो आपको वहाँ रगड़ने के लिए तैयार हो। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको। जो एक आप पत्थर की एक मूर्ति देखते होंगे आप कहीं पर भी, तो जो वो मूर्तिकार होता है जो पत्थर को ठोक कर उसको एक मूर्त के अंदर कन्वर्ट करता है। तो दो स्टोरी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। एक मूर्ति ऐसी होती है कि जो मूर्तिकार होता है उसको जब ठोकता है तो वो दर्द सहन कर लेती है, और एक मूर्ति ऐसे होती है कि जब मूर्तिकार उसको ठोकता है तो वो सहन नहीं करता। वो मूर्तिकार से बोलता है कि भाई मुझे बख्श दे, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं तेरी चोट को मैं सहन कर सकूं। जो मूर्तिकार होता है उस पत्थर को साइड में रख देता है। और जो एक ऐसी मूर्ति जो एक टाइम के लिए उसको चोट खानी पड़ेगी, यहाँ पे उसको रगड़ना पड़ेगा, जिंदगी भर रगड़ने की जरूरत नहीं, कुछ एक टाइम पर ऐसा आएगा कि उसको वहां पर रगड़ने की जरूरत पड़ेगी। तो जो एक मूर्ति होती है जो मूर्तिकार उसको ठोकता है तो वो दर्द सहन करती है और वो कुछ नहीं बोलती, और वही मूर्ति एक मूर्त के अंदर कन्वर्ट हो जाती है जो मंदिर के अंदर लगी होती है। वहाँ पर लोग उसकी पूजा करते, और जो पत्थर मूर्ति, जो बाहर वाला जो पत्थर था जो चोट सहन नहीं कर सका, उसके ऊपर लोग वहाँ पर नारियल फोड़ते हैं। तो थोड़े टाइम के लिए रगड़ के आप कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो, तो मेरा मानना ऐसा है कि आप करो। अगर आप अभी नहीं करोगे, अगर आप 5 साल बाद सोचोगे कि मेरे पास यार पहले का टाइम जो था मैंने उसको वेस्ट कर लिया, मुझे उसी टाइम को यूटिलाइज करना पड़ता, तो वहाँ पर आपका वहाँ पर टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी, और ये जितना भी 5 साल आपने बिना एक्शन के निकाले तो वो आप बाद में अफसोस करोगे। तो
आपको वॉट एवर दुनिया के अंदर जो भी चाहिए आपको डिजर्विंग बनना पड़ेगा। ये जो यूनिवर्स होता है ये किसी भी इंसान को ऐसे ही कोई भी चीज़ नहीं दे देता। यहाँ पर इंसान अगर उस चीज़ के लिए मेहनत करता है, वो डिज़र्व करता है, तो उसे मिलेगा। ये जो यूनिवर्स है उसको खुद ब खुद ला के देगी, पर आपको डिजर्विंग बनना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपने सोचा मुझे 15,000 इस बिजनेस से कमाना है, तो अब ना आपसे सेल्फ टक करो कि क्या 15,000 रुपये के कमाने के लिए मैं मार्केट में गया, मैंने एक्शन लिए, क्या मैंने 40-50 लोगों को मेरे बिजनेस का प्लान मैंने उनको समझाया? द आंसर इस आता है नो। तो वो आप डिजर्व ही नहीं करते हो भाई। जो चीज़ आप डिजर्व करोगे तो वही आपको मिलेगी। देन हमारा जो सेकंड फंडामेंटल है, यू नेवर गेट वॉट यू वॉन्ट, यू ओनली गेट वॉट यू डिजर्व। आप भगवान के सामने जब प्रे करते हो तो आप बहुत सारी आशा करते हो कि भगवान मेरे लाइफ में ऐसा कर लेना, मुझे वैसा कर लेना। इम्पैक्ट मैं बोलूँ तो आने वाले टाइम के अंदर मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है तो वो सॉल्व हो जाए, मुझे पैसे बहुत ज़्यादा कमाना है, इम्पैक्ट मुझे मेरा घर भी बनाना है। तो जब आप भगवान से प्रे करते हो, आप चाहते तो वो तो, बट चाहने वालों को कुछ नहीं मिलता। ये दुनिया में हर कोई चाहता है कि भाई कोई कैटरीना कैफ से मेरी शादी हो जाए, बट वो पॉसिबल है? तो वो अपने आप से टॉक करो कि अपने आप से टॉक करो कि क्या मैं इतना डिजर्विंग हूँ कि मुझे कैटरीना कैफ से मुझे मेरी शादी हो जाए? द आंसर इज नो। क्या तुम में ऐसी वो खासियत है? अगर नहीं है तो वो तुमको बिल्डअप करने की ज़रूरत है। देन वॉट यू वॉन्ट, चाहने वाले को कुछ नहीं मिलता। आप डेफिनेटली यहाँ पर मेहनत करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ें आपके सामने आनी चालू हो जाएगी। तो यहाँ चाहने वाले को कुछ नहीं मिलता, आपको उतना ही मिलेगा जितना आप डिजर्व करोगे। इम्पैक्ट में किसी यूट्यूबर की बात करूँ तो वो स्टार्ट के टाइम पर स्ट्रगल कर रहा है, वो कंटेंट बना रहा है, लोगों को वैल्यू दे रहा है, बट वो अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि क्या मैं स्टार्ट में 1,000 भी सब्सक्राइबर डिजर्व करता हूँ? अगर वो आईने के सामने खड़ा रह के बोले कि हाँ मैं डिजर्व करता हूँ, तो उसको मिलेगा क्या? उसके कंटेंट के अंदर इतनी पावर है? द आंसर इज यस। तो उसे मिलेगा। तब जब यहाँ पर आंसर नो आता है तो यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, आपकी कंटेंट को यहाँ पर पॉलिश करने की ज़रूरत है। देन थर्ड फंडामेंटल, पावर ऑफ विजन। इम्पैक्ट में डायरेक्ट सेलिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आपका विजन बहुत 4 से 5 साल तक आपका पूरा सेट होना चाहिए कि मुझे करना है क्या है। सी, आप किसी से भी बात कर रहे हो करते हो तो आप उनको अपना विजन बताओगे कि मुझे 1 साल के अंदर इस बिजनेस से ये करना है, देन 3rd ईयर मुझे ये करना है, देन 5 ईयर मुझे ये चीज़ करनी। तब आप किसी इंसान को विजन बताते हो तो क्या होता है, कोई लोग आपसे बात करे तो वो अंदर से महसूस करेंगे कि ये जो पर्सन है वो उसके पास एक विजन है, ये बहुत दूर की सोच रहा है। अगर मैं इसके साथ ज्वाइन होता हूँ तो हो सकता है कि इसकी लाइफ जिस तरह से चेंज हुई, इम्पैक्ट मेरी लाइफ भी उस तरह से चेंज हो सकती है। द पावर ऑफ विजन, मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। एक गांव के अंदर एक किसान होता है। आप किसान से जाके पूछोगे कि भाई इस खेत के अंदर फसल बहुत अच्छी ले रही है, वो बोलेगा हाँ ले रही है। बट अगर वो किसान जब बारिश का मौसम आता है इससे पहले वो अपने खेत के अंदर खुदाई करेगा, उसको खोदेगा, देन उसके अंदर एक बीज बोएगा। अब जब वो बीज बोता है तब आप उस किसान को जाके पूछोगे कि भाई तुम क्या कर रहे हो? किसान बोलेगा कि मैं अपनी फसल उगा रहा हूँ। अभी उसने बीज ही डाला है, पर किसान का विजन है कि धीरे धीरे ये जो बंजर जमीन है यहाँ पर अभी मैंने खुदाई करी है, देन अभी यहाँ पर एक बीज डाला है, बारिश आएगी और एक प्रोसेस के अंदर एक प्रोसेस होगा 1 ईयर 2 ईयर के अंदर मेरी जो फसल है ये लहरा रही होगी, ये चारों तरफ ग्रीन ग्रीन करके पौधे उग रहे होंगे और मेरी वहाँ पर फसल लहरा रही होगी। और वो जब पूरी हो जाएगी तब मैं उसे काट के जो भी गेहूँ मेरे पास आएंगे तो मेरे खाने के लिए मैं अलग रख लूँगा और जो बच जाएंगे उसको मैं बेच दूंगा। तब आप जब एक किसान से पूछते हो तो किसान अपना विज़न बता रहा है। अभी प्रेजेंट एट टाइम पर अभी कुछ नहीं हो रहा है, बट उसका विज़न है कि आज बेच बोया है, डेफिनेटली 2 साल 1 साल की मेहनत, कड़ी मेहनत के बाद उसको डेफिनेटली यहाँ पे काम करना पड़ेगा, उसे पौधों को पानी पिलाना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा। देन प्रोसेस चल रहा है बट रिजल्ट एंड में मिलेंगे उसको। जो ये प्रोसेस होता है आपका भी तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा, प्रोसेस से आपको गुजरना ही है, रिजल्ट बाद में आपको खुशी महसूस करेंगे। बट जैसे कि उस किसान का एक विज़न था कि मुझे मेरे खेत के अंदर बहुत सारी फसल यहाँ पर लहरा रही है, तो उसका एक विज़न था। अभी एट प्रेजेंट टाइम पर कुछ नहीं हो रहा है, तो आप किसी से बात करते तो आप उनको अपना विज़न बताओ, मुझे ये करना, मुझे वो करना, लोग आपसे इंस्पायर होंगे। देन हमारा जो 4th फंडामेंटल आता है पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ क्या कहता है? इम्पैक्ट मैं बोलूँ तो अगर आप किसी चीज़ को आप आपके माइंड के अंदर सोच रहे हो कि मुझे एटलीस्ट 1 महीने के अंदर 5 लोगों को ज्वाइन कराना है, तो आपको 1 महीना ही लगेगा 5 लोगों को ज्वाइन करवाने के ऊपर। आप
अगर आपने जो सोचा वो आपकी बॉडी वैसा ही रिएक्ट करती है। आपने सोचा कि मुझे 15 दिन के अंदर मुझे 5 लोगों को ज्वाइन कराना हो और 1 महीने के अंदर मुझे 10 लोगों को ज्वाइन करवाना है। पहले आपका टारगेट क्या था? मुझे 1 महीने के अंदर 5 लोगों को ज्वाइन कराना है। जब आपने सोचा मुझे 30 दिन के अंदर मुझे 5 लोग चाहिए, तो वो काम को आप पूरा 15 दिन के अंदर करोगे ही नहीं। इम्पैक्ट मैं किसी स्टूडेंट की अगर बात करता हूँ यहाँ पे, जब उस स्टूडेंट के जो बच्चा स्कूल जाता है उसको पता है कि वो अभी 10th स्टैंडर्ड में है, तो उसका बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, ओनली 9 to 10 मंथ के अंदर उसके बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे, उसको पता है। तो वो क्या बच्चा जब स्टार्ट से स्कूल जाएगा तो वो क्या पढ़ाई करेगा? द आंसर इज नो। वो उस टाइम को खेलकूद के अंदर पूरा प्रेजेंट करेगा, वो पढ़ाई नहीं करेगा। इम्पैक्ट में बोलूँ तो 6 महीने भी निकल जाएंगे तो भी वो बच्चा इतनी पढ़ाई नहीं करेगा। डेफिनेटली वो स्कूल जा रहा है, वो सीख रहा है, चीज़ों को एनालिसिस कर रहा है, बट वो क्या पढ़ाई करेगा? द आंसर इज नो। जैसे जैसे टाइम पास में आता रहता है, 6 महीने गुजरने के बाद 7, 8, 9, 3 महीने उसको पता है कि अब परीक्षा आने वाली है, अब वो प्रिपरेशन करना चालू करेगा। अगर उसको पहले से पता हुआ होगा कि भाई जब एग्ज़ाम आ रहे तो वो उससे पहले ही पढ़ाई करेगा। वो यूँ नहीं सोचेगा कि एग्ज़ाम अभी 9 to 10 मंथ के बाद मेरा एग्ज़ाम है, बट मैं अभी से अगर तैयारी करूँ तो मैं 5 महीने के अंदर मैं पूरे कोर्स कंप्लीट कर सकता हूँ और एक अच्छे पोजीशन के ऊपर मार्क्स को मैं कवर अप कर सकता हूँ। बट वो ऐसा सोचेगा तो ही वो चीज़ रियलिटी के अंदर होगी। अगर उसने सोच लिया कि भाई बोर्ड एग्जाम आएंगे 3 महीने पहले मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, तो वो उसी से स्टार्ट करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, आप जितना टाइम अपने आप को देते हो कि मुझे इस बिजनेस से ये करना है तो वो करना है, तो आपको उतना ही टाइम लगेगा उस काम को करने के लिए। तो आप जैसा जैसा सोचते हो आपकी बॉडी वैसा रिएक्ट करेगी यहाँ पे। देन हमारा जो 5th फैक्टर है, इट्स डज नॉट मैटर वॉट योर नॉलेज यू हैव, वॉट मैटर्स इज वेदर यू आर टेकिंग एक्शन ऑन डेट नॉलेज। आपको क्या आता है इससे यूनिवर्स को कोई लेना देना नहीं है। इम्पैक्ट आपने बहुत कुछ सीखा, आपने हो सकता है कि इस बिजनेस के बारे में मेरी वीडियो के माध्यम से आपने अभी तक बहुत सारी चीज़ें सीखी, बट आपके पास जो नॉलेज है डस नॉट मैटर। आपको क्या आता है ये यूनिवर्स होता है, उसको कोई भी मतलब नहीं है। आपके पास जो भी नॉलेज है उसको क्या आप एक्शन ले रहे हो, क्या उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वो मैटर करता है। आपको क्या आता है इससे इस दुनिया को कोई लेना देना नहीं है। इम्पैक्ट अगर आप किसी बिजनेस रियल एस्टेट के अंदर आप काम कर रहे हो तो आपको कितनी नॉलेज है लीड्स को जनरेट करने की, सेल्स को क्लोजिंग तक ले जाने की, वो मैटर ही नहीं करता भाई तुझे आता क्या है, तू क्या कर सकता है। यदि आपने कोई नई स्किल सीखी, इम्पैक्ट में बोलूँ तो कोई फ्रीलांसर यहाँ पर काम कर रहा है, हो सकता है उसने वीडियो एडिटिंग सीखी, उसको पता है कि उसको वो बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग करता है, वो ग्राफिक्स बहुत अच्छे लगाता है, बट जो उसने सीखा कोर्स के अंदर, जहाँ से भी उसने सीखा होगा, बट वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो एक टाइम के लिए करेगा पर उसको वो रेगुलर कर रहा है। अगर आंसर नो आता है तो वो कोई मैटर, वो कुछ बात ही नहीं होगी उसके अंदर, क्योंकि उसने एक्शन नहीं लिया। अगर वो इतनी अच्छी वीडियो एडिटिंग करता है, वो freelancer.com पर जाकर क्लाइंट्स को ढूंढ सकता है और अपनी सर्विस वहाँ पर एक्सचेंज कर सकता है, एक्सचेंज के बदले वो मनी कमा सकता है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि आपने अभी तक जो सीखा उसको आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो ये सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएगी। आपने अपना टाइम दिया, एनर्जी दी, इसको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ आपको, क्योंकि आपने अभी यहाँ तक एट प्रेजेंट टाइम पर आपने बहुत चीज़ें सीखी, बट अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया तो कहीं नहीं पूछोगे भाई ज़िंदगी में। अगर आपने कुछ भी सीखा एटलीस्ट इम्प्लीमेंट करो, तो ही वो चीज़ें रियलिटी के अंदर होगी। आप जैसा सोचते हो तो आपकी जो बॉडी होती है वैसी रिएक्ट करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट यहाँ पर ज़रूर सीखो। आज की वीडियो में हमने सीखा कि सक्सेस प्रिंसिपल के ऊपर आपको क्या फंडामेंटल को ध्यान में रखना, अपने माइंड के अंदर काम कर रहे हो आप वेल एंड डन किस तरह से करना है, तो आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना होगा। मैंने बताया कि आपको जो डिज़र्व करते हो तो वही आपको इस दुनिया के अंदर मिलता है, बिना डिजर्विंग पीपल को कुछ भी नहीं मिलता। अगर कुछ भी सोच रहे हो तो उसके लिए मेहनत आपको यहाँ पर ज़रूर करनी पड़ेगी, आपका कुछ ना कुछ एफर्ट यहाँ पर ज़रूर लगेगा। तो डिजर्विंग पीपल बनिए, आप सोचने वाले पर्सन यहाँ पर मत बनो, क्योंकि आप जो सोचने वाला होता है वो सोचता ही रह जाता है, जो एक्शन टेकर होता है तो वही अपनी लाइफ के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो आज हमारी इस कोर्स की लास्ट वीडियो थी, तो आई होप आपने अभी तक जितना भी टाइम मेरे साथ स्पेंड किया डेफिनेटली आपको यहाँ पर वैल्यू मिली होगी। अगर आपको वैल्यू मिली हो तो हमारा जो ये चैनल है इसको तो आपको सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है और बेल आइकन को प्रेस भी करना है। आज हमने एक सीरीज़ को इस पूरे
वीडियोस के माध्यम से हमने कवर अप करा है। देन आने वाली वीडियोस के अंदर हम और भी ऐसी कुछ यूनिक ट्रिक्स, माइंडसेट डेवलपमेंट, कुछ ऐसी सीरीज लेके आएंगे जिसके माध्यम से आप बेहतर बन पाओ। तो इसको आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है। तो वीडियो पे आए हो तो सब्सक्राइब तो इस चैनल को जरूर कर ले और शेयर भी आपको जरूर करना है। आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गो सेल्फ मेड।